और आज हम शुरू करेंगे मेटलर्जी से। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर से जो हम प्योर फॉर्म में मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को अलग करते हैं मेटल की प्योर फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में फिर आते हैं एक मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं जो कंपाउंड मेटल की फॉर्म में नेचर में एज इट इज प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स सिंगल कंपाउंड भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी होते हैं। मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक नेचुरल सब्सटेंस है जो मिनरल्स हैं। फिर आती है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स भी नेचुरली अकरिंग मटेरियल होता है। जो ओर्स होती है इसमें मेटल्स भी आ जाते हैं और मिनरल्स भी आ जाते हैं। इसीलिए जो ओर्स है, सारी की सारी ओर्स मिनरल्स होती है, बट सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। कैसे? अब देखो, जैसे कोई ओर है, सपोज हमारे पास एक ओर है, ओर में मिनरल भी है और मेटल भी है, उसमें से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो मिनरल क्या बन गया? मिनरल अब ओर नहीं रहा, क्योंकि मिनरल को हम ओर से अलग कर चुके हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो तो ओर होते ही है, ठीक है। जो ओर्स होती है वो तो सारी की सारी मिनरल्स होती ही है, बट सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, क्योंकि जब हम मिनरल को ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो जो मिनरल होता है वो ओर नहीं रहता। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो एज इट इज नेचुरली भी अकरिंग होते हैं, बट कुछ जो ओर्स होती है उसमें 2 3 4 मिनरल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, बीच में मेटल्स भी आ जाती है। तो उसको जब हम उसमें से मिनरल्स अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और मेटल्स अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वाला मिनरल फिर और नहीं रहता, वो मिनरल एक जो अलग सब्सटेंस बन जाता है जो हमने ओर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, राइट। फिर आती है गैंग। गैंग क्या होता है? जो ओर होती है ना, ओर के साथ कुछ अर्थली इंप्योरिटीज होती है। अब जो हम ओर लेते हैं, जो खुदाई करते हैं, खुदाई के बाद जो हमारे पास ओर आती है, तो हम खुदाई कहां से करते हैं? हम अर्थ से खुदाई करते हैं ना। तो जो हम खुदाई करके ओर लेते हैं, उस ओर के साथ कुछ अर्थली इंप्योरिटीज होती है, लाइक सैंड हो गया, रॉक्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो ये वाली जो इंप्योरिटीज ओर के साथ आती है, इन इंप्योरिटीज को बोलते हैं गैंग, और मैट्रिक्स भी इनको बोला जाता है। फिर आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? अब जो ओर के साथ इंप्योरिटीज आती है, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हम इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ओर में ऐड करते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स दो तरह की होती है, एक होती है एसिडिक फ्लक्स और एक होती है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स हम बेसिक इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और जो बेसिक फ्लक्स होती है उसको हम ऐड करते हैं एसिडिक इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए। मतलब यहाँ पे उल्टा चल रहा है। एसिडिक फ्लक्स तब ऐड करेंगे जब हमने बेसिक इंप्योरिटीज रिमूव करनी है, बेसिक फ्लक्स हम तब ऐड करेंगे जब हमने एसिडिक इंप्योरिटीज रिमूव करनी है, राइट। फिर आता है स्लैग। स्लैग क्या होता है? अब जो ओर होती है, ओर में क्या होता है? गैंग होता है। गैंग को रिमूव करने के लिए हम उसमें डालते हैं फ्लक्स। अब ओर के अंदर गैंग और फ्लक्स दोनों कंबाइन हो गए, इकट्ठे हो गए। जब ये इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होकर ये बनाते हैं एक फ्यूजिबल मटेरियल। जो फ्यूजिबल मटेरियल मींस कि एक वो मेल्ट हो जाते हैं दोनों आपस में मिक्स होके, तो उसको बोलते हैं स्लैग। फिर आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है? ओर से जब हम गैंग को रिमूव करते हैं, जो गैंग को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि ओर से हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, और किस टाइप की है उस अकॉर्डिंग हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड आ गया ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है? जो ओर्स होती है ना, जो ओर्स के अंदर मेटल्स या मिनरल्स होते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबकी अलग अलग होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे हम ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू उनको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर सेकंड मेथड आता है मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन का। मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? इससे हम वो ओर के अंदर वो वाले मेटल्स को अलग करते हैं। अब कुछ मेटल्स होती है जिनकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक होती है, कुछ होती है नॉन मैग्नेटिक। कुछ ओर्स के अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मेटल्स होती है, तो उनको अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं, राइट। फिर थर्ड आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है? अब कुछ मेटल्स होती है जो फ्रोथ के ऊपर
ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। फ्रोथ क्या होता है? फ्रोथ होता है झाग, जो झाग सी बन जाती है। तो जो हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो उसमें ओर के अंदर वो वाले मेटल्स है या मिनरल्स है जो फ्रोथ के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। फोर्थ आता है कॉम्बिनेशन मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, अब जो मेटल्स हैं या मिनरल्स है सबकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे उन मेटल्स को या मिनरल्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं केमिकल मेथड। फिर आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन है एक है रोस्टिंग। अब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है दोनों को, इसलिए हम साथ साथ पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं, ओर को हीट करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब हायर टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, और जनरली ये जो हीटिंग होती है ये एयर की एब्सेंस में होती है, ठीक है। अब जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है, कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हम ओर को हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग में हम ओर को हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें हम ओर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, रोस्टिंग में हम एयर की प्रेजेंस में ओर को हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, राइट। इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में कई बार ऐसी जो ट्रिकी सी चीजें होती है ना वो कई बार पूछ लेते हैं कि एयर की एब्सेंस में हम हीट कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, राइट। फिर आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है जब हम ओर को फर्नेस में डालते हैं, फर्नेस में हायर टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं। हायर टेम्परेचर में गर्म करने के बाद वो क्या बन जाता है? वो एक मेल्ट हो जाती है, जो ओर होती है ना वो मेल्ट हो जाती है, उसमें जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं। हायर टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करके उसका जो स्लैग बनता है उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। फिर आता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय एक मेटालिक मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर होता है जो बनता कैसे है? टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से। अब जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, और उनका जो सॉलिड मिक्सचर होता है ना, सॉलिड मिक्सचर में जो सॉलिड मेटालिक मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या होता है? दो या दो से अलग अलग, दो या दो से ज्यादा जो अलग अलग एलिमेंट्स है, जो सॉलिड एलिमेंट्स है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स मिलके जो सॉलिड मिक्सचर बनाते हैं, वो जो मिक्सचर होता है वो होता है मेटालिक मिक्सचर। मतलब कि उनमें एटलीस्ट एक जो है एलिमेंट है वो मेटल रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय क्या है? बेसिकली एक सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है। अलॉय क्या है? एक सॉलिड मिक्सचर है। अब अलॉयज जो होते हैं, अगर जो अलॉयज मोल्टन स्टेट में होती है वो होमोजीनियस अलॉयज होते हैं, और जो सॉलिड स्टेट में अलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है? अलॉयज की, ठीक है। अलॉयज को अगर हम मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे ना तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, बट जो अलॉयज सॉलिड स्टेट में होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम क्या होता है? कोई भी अलॉय जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी हो, ठीक है, कोई भी अलॉय जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी हो उसको बोलते हैं अमलगम। अब जो अलॉयज होते हैं ना, अलॉयज के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है। जब हम उसको अलग करते हैं, और से अलग करते हैं एलिमेंट को, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, बट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी सी इंप्रूव्ड हो जाती है, ठीक है। कैसे? अब देखो, कोई भी मिनरल है या कोई मेटल है ओर के अंदर, ठीक है, या अलॉय के अंदर कोई भी मिनरल है या मेटल है, वो क्या है? जो मिनरल है, मिनरल की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी ना, उसके केमिकल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, बट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो इंप्रूव हो जाती है जैसे ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आती है नॉन मेटल्स। अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 24 नॉन मेटल्स है, 11 गैसेस है, एक लिक्विड है और 82 सॉलिड्स है। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को छोड़ के, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर्स हैं।
फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जो प्रोटियम है उसमें एक आइसोटोप होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स होते हैं उनको हैवी वाटर भी बोलते हैं, और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स होते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। हाइड्रोजन को रेंज एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7A में आते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7A में आते हैं। ग्रुप 1 से नहीं बोलेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 7A में आते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं रेंज एलिमेंट्स, राइट। अब जो हाइड्रोजन है ना, जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन को हम रॉकेट में यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल, राइट। फिर नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब वाटर जो होता है, कुछ हार्ड वाटर भी होते हैं, सॉफ्ट वाटर भी होते हैं। हार्ड वाटर मींस गंदा पानी जो होता है। हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर में अगर हम सोप डालेंगे तो सोप के साथ इसकी लेस फ्रॉथ बनेगी, मतलब इसकी झाग ज्यादा नहीं बनती हार्ड वाटर में। गंदे पानी में अगर आप सर्फ डालोगे, जब साबुन डालोगे, तो उसकी झाग नहीं बनेगी। सॉफ्ट वाटर में फ्रॉथ ज्यादा बनती है सोप के साथ, सोप या डिटर्जेंट कोई भी चीज ले लो। हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है? हार्ड वाटर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, लाइक बाइकार्बोनेट्स हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, तो इसी वजह से वो वाटर हार्ड हो जाता है। अब जो हार्डनेस होती है 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर को टेम्परेरी हार्ड बनाते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए तो पानी गंदा रहता है लेकिन बाद में साफ हो जाता है। अब जो परमानेंट हार्डनेस होती है ये क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स पानी में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो पानी होता है वो परमानेंट हार्ड हो जाता है, मतलब उसको जो हार्डनेस उसकी खत्म करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है परमानेंट हार्डनेस को हटाना। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सिंपल हम वाटर को बॉयल कर सकते हैं या क्लार्क मेथड के थ्रू उसको जो पानी है उसको साफ कर सकते हैं। क्लार्क मेथड क्या होता है? क्लार्क मेथड में पानी में हम सेलेक्ट लाइम ऐड करते हैं। सेलेक्ट लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से जो पानी है वो साफ हो जाता है, या पानी को बॉयल कर लेंगे टेम्परेरी हार्डनेस चली जाएगी। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें सोडा एश प्रोसेस यूज करना पड़ता है। सोडा एश प्रोसेस में क्या होता है? हम वाटर में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। परमानेंट हार्डनेस इसके अलावा रिमूव करने के लिए हम परम्यूटेड प्रोसेस भी यूज करते हैं। परम्यूटेड प्रोसेस में हम क्या ऐड करते हैं? पानी में हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट ऐड करते हैं परम्यूटेड प्रोसेस में। ठीक है, अब ये याद रखना है, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए पानी को बॉयल करेंगे या फिर क्लार्क मेथड यूज करेंगे। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए या तो हम सोडा एश प्रोसेस यूज करेंगे या हम परम्यूटेड प्रोसेस यूज करेंगे। ये दोनों प्रोसेस यूज होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, और बॉइलिंग एंड क्लार्क मेथड यूज होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आइस की। अब जो आइस होती है ना, आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है H2O का, उसके साथ 4 और H2O के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं। कैसे एसोसिएटेड होते हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसके साथ 4 और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, एसोसिएट होंगे। कैसे एसोसिएट होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स और इसके साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो आइस होती है, आइस का एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती है। लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्यों होती है? क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। जो आइस है, आइस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इसकी वजह से इसमें लार्ज एम्प्टी स्पेस आ जाती है। इसीलिए अब आइस में एम्प्टी स्पेस ज्यादा होने की वजह से ही जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब आइस जो मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। जैसे ही आइस मेल्ट होती है तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो जो स्पेस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाती है। पहले स्पेस ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब जैसे ही आइस मेल्ट हो जाती है तो उनके बीच में स्पेस
कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।